न्यूज 18 आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरानी। गिराई बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। रुद्रप्रयाग से समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है। डोलियो देवी के पास में पहाड़ी से मलबा आने के बाद ये हाईवे बंद हो गया है। जरूरी जानकारी आप ये ले लीजिए। इस समय लगातार बारिश हो रही है पहाड़ में। सड़क बंद जो हुई है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हाईवे को खोलने की लगातार कोशिश की जा रही है। उखीमठ उनियाड़ा सड़क बंद है। सड़क का आधा हिस्सा तेज बारिश की वजह से टूट कर बह गया है। सड़क बंद होने से लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उखीमठ उनियाड़ा के पास जो ये सड़क मार्ग बाधित हुआ है, जिसका हिस्सा टूटकर गिर गया है। अब वहां पर तेजी से काम चल रहा है। केदारनाथ नेशनल हाईवे बंद है फिलहाल। मौसम एक बार फिर से बिगड़ चुका है पहाड़ में। बीते कुछ दिनों आपने देखा कि बारिश नहीं हुई, मौसम शांत रहा, लेकिन अब एक बार फिर से जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी बारिश होने की, उसी को लेकर पहाड़ी इलाकों में कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। और ये बढ़ते हैं आगे रुद्रप्रयाग के बाद खबर चमोली से, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हुआ है सुबह। इसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे गुलाबकोटी और पाताल गंगा के पास सड़क बंद है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी मलबा आने के बाद ये रास्ता बाधित हुआ है। पागल नाला में बरसाती नाले के उफान पर आने के बाद सड़क क्षतिग्रस्त जो हुई है वो भी आप देख सकते हैं। गुलाबकोटी और पाताल गंगा के पास पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ है। मलबा और पत्थर सड़क पर गिरे हैं। सभी जगह पर हाईवे को खोलने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन मौसम मुसीबत बना हुआ है। ओवरऑल एक अपडेट ले लेते हैं हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल से। इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन, लगातार अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, मौसम फिर बिगड़ा है और जगह जगह पर सड़कें बाधित हुई हैं। इस समय की अपडेट्स दीजिए। जी, अगर बात करें तो जब से मानसून की बारिश पहाड़ों में शुरू हुई है तब से सबसे अधिक सड़क मार्ग ही बाधित हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो पागल नाला, पाताल गंगा और गुलाबकोटी के पास बारिश होते ही मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिससे यहाँ हेमकुंड जाने वाले और बद्रीनाथ धाम जाने वाले जो यात्री हैं उनको काफी इंतजार करना पड़ रहा है। सड़क मार्ग खुलने का घंटों तक यहाँ पे यात्री फंस रहे हैं। हालांकि पागल नाले के पास मार्ग को खोल दिया गया है। गुलाबकोटी के पास भी अभी मार्ग खुल चुका है, लेकिन पाताल गंगा के पास अभी भी मार्ग बाधित है और जिसे खोलने का काम जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट के लिए नितिन सेमवाल। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे हैं कि देखिए एक बार फिर से मॉनसून ने जो दस्तक दे दी है। बीते कुछ दिनों मौसम साफ था, बारिश हल्की फुल्की हुई, लेकिन मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था कि अब कुछ दिन के बाद फिर से तेज बारिश होगी। और उसी स्थिति में सबसे ज्यादा असर सड़क यातायात पर पड़ रहा है। चमोली में भारत और चीन सीमा को जोड़ने वाला मलारी नेशनल हाईवे भी बंद हो गया है। इससे जुड़ा आपको एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं। मलारी हाईवे लाल बाजार के पास में बंद हुआ है। सड़क का आधा हिस्सा यहां पर टूटकर गिर गया है, जिसके बाद आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। लोग अब पैदल ही सड़क पार करने को मजबूर हैं। रोड बंद होने की वजह से इलाके में दूध, सब्जी और ज़रूरत की चीज़ों की सप्लाई जो है वो भी बाधित हुई है। पहाड़ों में लगातार बारिश का कहर जारी है और इस समय हम मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाल बाजार के पास मौजूद है। आप देखिए ये पूरी जो सड़क है इस समय ये क्षतिग्रस्त हो गई है और यहाँ पे जो वाहनों की आवाजाही है इसको बिल्कुल रोक दिया गया है। लोग अब पैदल ही यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। बीआरओ के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँच चुके हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो सड़क पहले से ये लगातार धंस रही थी, बार बार स्थानीय लोगों ने यहाँ पे शिकायत भी की है, पत्राचार भी किया है कि सड़क को जल्दी ठीक कर दिया जाए, लेकिन अब जब बरसात हुई तो सड़क का पूरा हिस्सा टूटकर नीचे की तरफ चला गया है। और आप देखिए यहाँ पे जो लोग हैं ये पैदल नीति घाटी की तरफ से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है इससे? परेशानी इससे ये है कि लोगों की साग सब्जी दूध सब रुक रहा है और पूरा आवागमन रुक रहा है। और अगर ये रोड ऊपर साइड में काटते हैं तो पूरा गांव नीचे आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आपने देखा और अभी आप दूसरी साइड भी देखिए, जो गांव के लोग हैं वो दूसरी तरफ अभी फंसे हुए हैं और बड़गांव है, ढाक है, तपोवन, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां से इन दिनों सब्जियां आती हैं, दूध जोशीमठ पहुंचता है, लेकिन इस समय सड़क मार्ग बाधित होने से ये सब रास्ते में फंसे हुए हैं। बीआरओ पर लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे काम समय पर नहीं किया, जिसकी वजह से अब ये सड़क मार्ग पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त होने के बाद बाधित हो गया है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग, लाल बाजार। तो वहीं उत्तरकाशी के कई क्षेत्र में तेज बारिश से भारी मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बारिश के बाद उफान पर आए बरसाती नालों ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं।
निस्मौर में बारिश के बाद उफान पर आए बरसाती नाले को स्कूली बच्चे पार करते हुए नजर आए हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक गृहिणी और एक तरफ स्कूली बच्चे। निस्मौर में स्कूली बच्चे पार कर रहे हैं जिस तरह से जान जोखिम में डाल के रास्ता, तो वहीं स्यूना गांव में भी ये गृहिणी जो है रोजमर्रा के ज़रूरत की चीज़ों को हाथ में लेकर इस रास्ते को पार करने के लिए मजबूर है। लेकिन आप इन दोनों तस्वीरों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात इस समय यहाँ बने हुए हैं। तेज़ बारिश की वजह से नदियाँ नाले उफान पर हैं और लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। बढ़ते हैं आगे, बागेश्वर के कपकोट आपको लिए चलते हैं, जहां से बारिश की जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी डराने वाली हैं। ये देखिए, तेज बारिश के बाद कई जगह पर जो भूस्खलन हुआ है ये लोगों को डरा रहा है। सड़कें पहाड़ी से जो मलबा आकर गिरा है उससे पूरी तरह से भरी हुई नजर आ रही हैं। सड़कें बाधित हो रखी हैं। बारिश से बागेश्वर में 12 सड़कें इस समय बंद है। ये आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं, जिन्हें खोलने की लगातार कोशिश की जा रही है। बारिश की वजह से कई जगहों पर बिजली की सप्लाई भी सब ठप हो रखी है। बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। पिथौरागढ़ में बारिश भले ही कुछ हद तक थम गई हो, लेकिन अब यहां पहाड़ियों का दरकना शुरू हो गया है। मुनस्यारी को जोड़ने वाली रोड में हरडिया के पास में बड़ी चट्टान भरभरा कर नीचे आ गई। चट्टान ने विशालकाय पेड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें। चट्टान का जब हिस्सा नीचे आया तो फौलाद की तरह खड़े हुए ये पेड़ भी नीचे गिरते हुए नजर आए। रोड किनारे जा रहे बिजली की लाइन को भी नुकसान हुआ है। दर की पहाड़ी ने तोड़ दी है बिजली की लाइन। लोग इन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं और जो और राज्यों में लोग रह रहे हैं वो पहाड़ों की इन तस्वीरों को देखकर हैरान है। थल मुनस्यारी रोड पर यातायात पूरी तरह से ठप हो रखा है। ये आपको ताज़ा जानकारी दे रहे हैं। सत्ताईस जुलाई तक पंचक के चलते कांवड़ यात्रा थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन शिव भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। 27 जुलाई के बाद कांवड़ यात्रा रफ्तार फिर पकड़ेगी और डाक कांवड़िए आएंगे। ऐसे में जाम की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए पुलिस ड्रोन कैमरे से पूरे रूट की निगरानी करेगी। साथ ही हुड़दंग मचाने वाले कांवड़ियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। हाँ, यहाँ स्थान स्थान पर ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है ताकि जो ट्रैफिक का वॉल्यूम है वो पता रहे, पीछे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने संख्या में कांवड़िए आ रहे हैं, ये जानकारी मिल सके और उसके अनुरूप हम मानसिक रूप से और तैयारी कर सकें। साथ ही आगे उसके लिए आवश्यक यातायात की व्यवस्थाएं की जा सकें। ये खबर हरिद्वार से, जहां पर गंगाजल लेने की होड़ के बीच में गंगा की तेज लहरों में डूब रहे 6 कांवड़ियों के लिए एसडीआरएफ के जवान बुधवार को देवदूत बनकर आए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा, यूपी समेत उत्तराखंड के 6 कांवड़िए अपने आप को संभाल नहीं पाए और हरिद्वार के अलग अलग घाटों में तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने इनको देखते ही बचाने का प्रयास किया। सफलता हाथ लगी। 6 के 6 कांवड़ियों की जान बच गई। सकुशल इनका रेस्क्यू कर लिया गया। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों के अलग अलग तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। यूपी के मेरठ के रहने वाले कांवड़िए सीएम योगी के बुलडोजर वाली कांवड़ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर से प्रभावित होकर कांवड़ यात्रा में बुलडोजर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कांवड़ियों ने कहा है कि पिछली बार नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की मनोकामना उन्होंने की थी, इसीलिए मोदी के पीएम बनने के बाद 101 लीटर जल लेकर जा रहे हैं। जी, हमारे मालिक ने बोला था कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम 101 लीटर का जल लेकर आएंगे। बोले बाबा से मन्नत मांगी थी। ये हमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पसंद है जी, हमें इसलिए फोटो लगा रखा है जिनका। हमने पिछली बार बोला था कावड़ में, पिछली बार लाए थे बुलडोजर कावड़, उसमें बोला था अगर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने फिर एक बार, पिछली बार नहीं अब के बार तीसरी बार जब बने तो मैं क्या नाम 101 लीटर जल लाएंगे।
और वहीं आपको बताएं कि हरिद्वार में पुलिस ने कांवड़ मेले के दौरान नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने ज्वालापुर इलाके से 25 किलो और सिडकुल इलाके से 20 किलो यानी कि कुल मिला के 45 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस के हाथ आप कह सकते हैं बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने एक महिला समेत 5 नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी हरिद्वार, बिजनौर, बरेली के रहने वाले हैं। आरोपी कांवड़ मेले में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर गांजे की सप्लाई करने की फिराक में थे। कांवड़ मेले में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। पकड़ी गई नशे की खेप की कीमत 50 लाख बताई जा रही है। इधर 2 थानों में, सिडकुल में और ज्वालापुर में 20 किलो और 25 किलो गांजा पकड़ा गया, जिसमें 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पिछले 1 हफ्ते में 100 किलो से ज्यादा गांजा पकड़ा गया और चरस की भी एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। ये कांवड़ को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल हमारी सेल भी बनाई गई थी जो इसी कार्य में लगी हुई थी। लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड की आरोपी साफिया मलिक को जमानत दे दी। 3 महीने के बाद साफिया मलिक जमानत मिली इनको। साफिया मलिक बनभूलपुरा कांड की आरोपी हैं, जो कि मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी है। साफिया मलिक को पुलिस ने यूपी के बरेली से 4 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। साफिया पर सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने के साथ ही फर्जीवाड़े का आरोप है, जिसके लिए पुलिस ने 22 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद साफिया के वकीलों ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसको लेकर कोर्ट ने उनको स्वीकृति दे दी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध निर्माण हटाने वो गई थी। हमने ज़मानत लगाई थी साफिया मलिक की और वो ज़मानत आज हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है और उसमें सरकार की तरफ से कोई ऐसा दस्तावेज नहीं पाया गया जो कि साफिया मलिक के द्वारा फर्जीवाड़ा कर सरकारी ज़मीन को खुर्द-बुर्द किया गया हो। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं कि आज जिम कॉर्बेट की 149वीं जयंती है। 25 जुलाई 1875 को उनका जन्म नैनीताल में हुआ था, जिसके बाद उनका पूरा जीवन पहाड़ से मैदान तक आदमखोरों के शिकार करने में बीता। उनकी जयंती पर देखिए ये खास रिपोर्ट। नैनीताल की गर्दे हाउस में जन्मे जिम कॉर्बेट का समय सर्दियों में छोटी हल्द्वानी में बीतता है। जिम कॉर्बेट एक महान शिकारी थे, इसलिए उन्होंने तराई भाबर को अपनी कर्मस्थली बनाया। क्योंकि तराई भाबर में शिकार बहुतायत में मौजूद थे, इसलिए वो बौर नदी के किनारे आकर बस गए, जहां शिकार खेलने के लिए उनके कई मनचाहे शिकार मौजूद थे, जिनका उन्होंने जमकर शिकार भी किया। लेकिन बढ़ते शिकार के चलते उन्हें पर्यावरण की भी चिंता सताने लगी। तब उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के साथ मिलकर एशिया के पहले नेशनल पार्क की नींव रखी, जो अब कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से मशहूर है। तो कॉर्बेट साहब का जो है ये पूरा सर्दियों का निवास स्थान था तराई भाबर। आपका सर्दियों में यहाँ रहते थे, गर्मी में नैनीताल पहाड़ी एरिया में। तो यहाँ पर उन्होंने उस ज़माने में क्या था कि शिकार काफ़ी हुआ करता था, तो जनरली लोग शिकार करने के लिए लोग यहाँ पर आते थे। तो जिम कॉर्बेट ने धीरे धीरे देखा कि अगर हम यहाँ पे अगर हम वाइल्ड लाइफ और जंगलों को अगर हम नुकसान करते रहेंगे, तो वाइल्ड लाइफ को मारते रहेंगे, तो हमारा जो पर्यावरण है, हमारा क्षेत्र है, पूरा ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने जो है उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया कि हमें जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना चाहिए। जिम कॉर्बेट की कई यादें आज भी धरोहर के रूप में मौजूद है, जिसमें जिम का नैनीताल स्थित घर, जो आज एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। छोटी हल्द्वानी स्थित उनका घर, जो अब एक म्यूजियम है। छोटी हल्द्वानी में जिम द्वारा बनवाई गई चौपाल, मोती हाउस और हेरिटेज वॉल आज भी जिम की यादें ताज़ा करती जाती है। पहले मैंने किताबों में पढ़ा हुआ था कि छोटी हल्द्वानी और जिम कॉर्बेट के जो शिकार किए हुए थे, और मैं इधर से रामनगर निकल रहा था तो सामने म्यूजियम देखा। म्यूजियम को देखने का मेरा मन किया, इसलिए फिर मैं अंदर आके घूमा और देखा। सर, जिम कॉर्बेट यहाँ पहले से रहते थे और ये उन्होंने ठाकुर गुमान सिंह बरुआ से ख़रीदा था। बाद में देश आज़ाद हुआ तो वो यहाँ 40 परिवारों को ज़मीन देके गए। उसके साथ साथ जो है उनका घर जो था अभी जो जिसमें जिम कॉर्बेट म्यूजियम बनाया गया है,
और उसके अलावा यहाँ पर 4 चौपालें थी, जिसमें से एक चौपाल अभी बची हुई है। जिम कॉर्बेट अपनी लेखनी में बहुत सशक्त थे। उनकी लिखी 6 किताबें आज भी बहुत बिकती है, जिनको पढ़कर जिम कॉर्बेट की इन ऐतिहासिक जगहों को देखने आज भी लोग यहाँ देश दुनिया से पहुँचते हैं। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा पद यात्रा की अब बात करेंगे, जिसका आज दूसरा दिन है। ऋषिकेश से यात्रा आगे के लिए रवाना हो गई है। आज शिवपुरी तक कांग्रेस के नेता पैदल यात्रा करेंगे। कल हरिद्वार से कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा पद यात्रा को शुरू किया था, जिसका आज दूसरा दिन है। केदारनाथ जाकर ये यात्रा खत्म होगी। कांग्रेस दिल्ली में केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ धाम में सोने के विवाद को लेकर यात्रा कर रही है। तो कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा पद यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि ये सिर्फ एक ढकोसला है। सीएम ने कहा है कि जो लोग संसद के अंदर हो या फिर चुनाव के दौरान पूरे समय में सनातन का विरोध करते हों, जिन्होंने सनातन को गाली देने का काम किया हो, जो लोग सनातन को, हिंदू धर्म को वायरल बुखार, मलेरिया, डेंगू बताते हों, वो लोग जब यात्रा की बात करते हैं तो आश्चर्य होता है। कांग्रेस का ये प्रायश्चित यात्रा होना चाहिए। देखिए, जो लोग संसद के अंदर हो या अपनी कार्यशैली में अपने चुनावों के दौरान पूरे समय में सनातन का विरोध करते रहे हैं, और बाबा केदार तो सनातन के एक तरह से फाउंडर हैं, वहाँ पर वो प्रतीक हैं। तो जो लोग सनातन का विरोध करते रहे हैं उनकी यात्रा केवल एक ढकोसला है। उनको तो सबको जो है प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। जो सनातन को गाली देने का काम किया है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान का काम किया है, हिंदू धर्म को, सनातन को जो लोग कहते हैं कि मलेरिया है, वायरल है, डेंगू है, ऐसे लोग जब यात्रा की बात करते हैं तो बहुत ही आश्चर्य होता है। बागेश्वर में नदियां डंपिंग जोन बन गई हैं। जी हां, यहां नई सड़क बनने का मलबा जो है, या फिर किसी भी सड़क पर पहाड़ से गिरा हुआ मलबा जो है, वो सीधे नदी में डाला जा रहा है, नदी में डंप किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर में सड़क निर्माण ही मुसीबत का सबब बन रहा है। लोगों का आरोप है कि सड़क बनाने वाली एजेंसी सड़क कटिंग का मलबा डंपिंग जोन में न डालकर सीधे नदी में डाल रही है, जिसकी वजह से नदियों का पानी रुक रहा है और नई झील बन रही है। नदी में कई स्थानों पर मलबा जो है वो नदी में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से नदियों में पानी अवरुद्ध होता है और झील बनती है। और यह झील जो है पंपिंग योजनाओं और को प्रभावित करने के साथ ही अन्य खतरों को भी जन्म दे सकती है। कार्य करने वाली एजेंसीज हैं और जो ठेकेदार हैं वो डंपिंग यार्ड में इकट्ठा करके जहां तहां नदियों में मलबा फेंकने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़क बाधित हो रही है। और जो मलबा नीचे नदी नालों में जा रहा है, उससे एक गाद निकलने के बाद नदी में एक बाढ़ आपदा आने की जैसी स्थिति पैदा कर रही है। बागेश्वर में सड़क निर्माण का मलबा बेधड़क नदियों में डाला जा रहा है और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ भी है। वहीं प्रशासन का कहना है कि अगर मलबा डंपिंग जोन के बदले नदियों में डाला जा रहा है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कि जो मलबे का निस्तारण जो कटिंग से निकला है उनका निस्तारण डंपिंग जोनों में ही किया जाए। अगर इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त होती है कि डंपिंग जोन से अन्यत्र ये लोग निस्तारित कर रहे हैं तो विभागों के खिलाफ कार्रवाई या कारण बताओ नोटिस इस कार्यालय स्तर से जारी किया जाता रहा है हमेशा। नदियों में मलबा डालने से झील बन रही है, जो कभी भी भारी मुसीबत का सबब बन सकती है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन वक्त रहते इस पर ध्यान दे। बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10। बागेश्वर में एक नाबालिग ने मोबाइल चुराकर गोमती में छलांग लगा दी। पुलिस ने लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला। मसूरी के निवर्तमान अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर 5 साल चुनाव लड़ने पर पाबंदी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार और पालिका से 3 हफ्तों में जवाब मांगा है।
अल्मोड़ा में जिला पंचायत में 2 दिवसीय संगोष्ठी हुई है। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई है। अल्मोड़ा के औलाबाग में बीडीसी बैठक का जनप्रतिनिधियों ने बहिष्कार कर दिया। बैठक में उच्च अधिकारियों और डीएम के नहीं आने पर जनप्रतिनिधि नाराज हैं। घनसाली में गुलदार के आतंक पर सियासत तेज हो गई है। विधायक शक्तिलाल ने बिना नाम लिए पूर्व विधायक भीमताल आर्य पर निशाना साधा है। बागेश्वर पुलिस ने गरुड़ इलाके में करीब 3 नाली जमीन पर अवैध रूप से भांग की खेती को नष्ट किया है। ऋषिकेश के गुमानीवाला के आबादी क्षेत्र में कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट में पेड़ों के कटान पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। उत्तरकाशी के चिलियानी सोन में एक शख्स पर गुलदार का अटैक। पीड़ित अपनी बैलों को पानी पिलाने के लिए जलाशय लेकर गया हुआ था। गढ़वाल मोटर्स ओनर यूनियन अपनी 15 साल की उम्र पार कर चुकी हुई बसों को बाहर करेगा, जिससे कई बस मालिक अब परेशान हो गए हैं। और अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बसौली सुनोली मोटर मार्ग पर इसका लोकार्पण किया और बसौली नाइडोल मोटर मार्ग का शिलान्यास किया।